नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। अपन बात कर रहे थे लेटर फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है। और लेटर फॉर्मेटिंग के 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं कि लेटर फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, लेटर में क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं जिनको सेट करना होता है। तो देखो, जो बेसिक होता है लेटर फॉर्मेटिंग के कुछ रूल होते हैं, तो वो रूल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो ये होता है कि जिस पे लेटर लिखा जाता है उस पेज की साइज जो होती है वो होती है A4। क्या होती है? A4। तो पहला रूल तो यही है कि पेज साइज A4 होती है, ठीक है। यदि आपके वहाँ पेज साइज A4 नहीं दे रखी हो तो आपको वो A4 करनी है। जैसे कि आपके पास ये लेटर है, ठीक है, साथ के साथ ही बताऊंगा मैं आपको। ये लेटर है, ठीक है। अब ये लेटर लिख रखा है इस पेज पर। तो इस पेज पे जो ये लेटर लिख रखा है, तो ये जो पेज है ये पेज कैसा होना चाहिए? A4 साइज का आपके होना चाहिए, ठीक है। तो पेज साइज, इसने बोला है पेज साइज A4 होती है, ठीक है। नहीं तो प्रश्नानुसार, यदि पहले से ही A4 हो तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। और यदि A4 साइज नहीं दे रखी है उसने तो आपको A4 साइज क्या करनी है? सेट करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे? पहला रूल तो ये है कि पेज साइज आपको A4 सेट करनी है, यानी कि जो लेटर की, जो पेपर की पीछे की साइज होती है वो A4 होती है। तो आपके ये लेटर है और ये जो पेपर है जिस पे लेटर लिख रखा है, जो पेज ले रखा है अपन ने, तो ये A4 होना चाहिए। तो कहाँ से करते हैं पेज का? देखो, पेज का करते हैं अपन पेज लेआउट में जाके, ठीक है। पेज लेआउट को ओपन करते हैं और ये यहाँ पे पेज सेटअप में आपके साइज लिखा हुआ है, ठीक है। साइज को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके ये यहाँ पे साइज दे रखी है A4, ठीक है। बहुत सारी साइज दे रखी है, अपन को A4 करनी है, लेकिन पहले से इसमें A4 इन्होंने सेट कर रखी है, तो अपन को कुछ नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल सही है ये फॉर्मेट, ठीक है, A4 में ही है, ठीक है। दूसरा रूल होता है कि पेज मार्जिन, पेज साइज तो A4 हो गई, ठीक है। अब पेज मार्जिन क्या होता है? पेज मार्जिन होता है 1। क्या होता है? 1। इसने बोला है पेज मार्जिन 1 होता है, लेकिन लेफ्ट पेज मार्जिन 1.5 होता है, ठीक है। पेज मार्जिन क्या होता है? 1 होता है। पेज मार्जिन मैंने बता रखा है आपको, पेपर के आसपास जो जगह छूटी हुई रहती है उसे मार्जिन बोला जाता है। तो वो जो जगह छूटी रहती है वो 1 पीटी की छूटी रहती है, लेकिन आपको लेफ्ट पेज मार्जिन में 1.5 पीटी की जगह छोड़नी है। तो कैसे करना है? देखो, इसमें शायद पहले से सेट कर रखा है, तो आपको वही पेज लेआउट में जाना है और मार्जिन में आ जाना है, ठीक है। पेज लेआउट में मार्जिन पे आ जाओगे। मार्जिन में आने के बाद मैंने आपको सिखाया था क्या करना है कोई भी मार्जिन अपन को सेट करना हो तो, ठीक है। क्या सिखाया था मैंने? जैसे मैंने नॉर्मल मार्जिन कर दिया अभी इसका सेट। अब जैसे किसने बोला है कि लेटर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, सारा जो मार्जिन होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो कस्टम मार्जिन में जाएंगे, नीचे ही नीचे, ठीक है। कस्टम मार्जिन में चले गए अपन, और कस्टम मार्जिन में जाके देखो ये बॉक्स आपके सामने आ गया। टॉप में भी अपन ने 1 कर दिया, ठीक है। बॉटम में भी अपन ने 1 कर दिया। ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी है आपको, ठीक है। और लेफ्ट में कितना करना है? 1.5, ठीक है। और बाकी राइट में भी अपन को 1 करना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, सब जगह मार्जिन 1 रखना है, लेकिन लेफ्ट साइड में जो मार्जिन है वो 1.5 रखना है, ठीक है। फिर ओके प्रेस कर देंगे। तो देखो आपके जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड में मार्जिन आपके कितना है, ये देखो लास्ट कस्टम सेटिंग, यहाँ पे चेक कर सकते हो। अपने जो लास्ट कस्टम सेटिंग किया है वो किया है टॉप में 1, बॉटम में 1, राइट में 1 और लेफ्ट में 1.5, ठीक है। तो ये 1.5 अपने लेफ्ट साइड में है, बाकी सब जगह पे 1 पीटी का मार्जिन अपन ने सेट कर दिया जैसा कि इसने बोल रखा है, ठीक है। तीसरा रूल ये होता है पैराग्राफ स्पेसिंग दोनों ही 0-0 होती है, ठीक है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ का नाम आ रहा है आगे। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है? बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग, ये होती है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये 0-0 करनी है। कैसे करेंगे? अपन होम टैब में आ जाते हैं और पैराग्राफ कहाँ निकलता है? आपके होम टैब के फॉन्ट टैब के बाद पैराग्राफ टैब, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग लिखा हुआ है और स्पेसिंग में बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग। तो आपको बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग क्या करनी है? 0 करनी है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ये सब हटा देंगे कीबोर्ड से और 0 कर देंगे। और 0 करने के बाद आपको क्या करना है? ओके प्रेस करना है, ठीक है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, गलती कर दी मैंने। ये जो अपना पूरा लेटर है, पर एक बार पहले इस पूरे लेटर को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं, बिना सिलेक्ट करे ही मैंने क्या है वो 0 कर दिया। तो जो पूरा लेटर दे रखा है आपको, उस लेटर को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद स्पेसिंग में आना है, और स्पेसिंग में आने के बाद आपको क्या करनी है? पैराग्राफ स्पेसिंग 0 करनी है। तो 0 कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है।
तो ये आपके जो पैराग्राफ स्पेसिंग है ये 0 सेट हो जाएगी। चेक कैसे करेंगे, वापस इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और चेक करेंगे कि जो अपन ने स्पेसिंग 0 की है वो 0 हुई है या नहीं हुई है। तो फिर वापस पैराग्राफ में आ गए तो बिफोर में तो 0 बता रहा है लेकिन आफ्टर में नहीं बता रहा, क्या समस्या हो रही है। इसको वापस 0 कर देते हैं। देखो यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ था और चिन्ह हटा दिया अपन ने, अब 0 कर देते हैं। ओके प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। तो वापस चेक करते हैं दोबारा, तो ये देखो यहाँ पे 0 0 इसने बता दिया, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग क्या करनी है अपन को, 0 करनी है पैराग्राफ को सिलेक्ट करके, ठीक है। तीसरा रूल ये है, आया समझ में। पहला रूल है पेपर A4 साइज का होना चाहिए, दूसरा रूल है मार्जिन 1 1 होना चाहिए, लेफ्ट साइड में डेड होना चाहिए, तीसरा रूल है पैराग्राफ की स्पेसिंग 0 होनी चाहिए, और चौथा रूल क्या है, लाइन स्पेसिंग जो है वो आपके पूरे लेटर की 1.15 यानी 1.15 होनी चाहिए, तथा जो मुख्य विषय वस्तु की लाइनें हैं, जो अपन बीच में मुख्य विषय वस्तु लिखते हैं, उसकी स्पेसिंग डेड होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग इसने बोला है पूरे लेटर की लाइन स्पेसिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, 1.15। तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद स्पेसिंग में आ जाएंगे, लाइन स्पेसिंग में, और यहाँ पे अपन को करना है 1.15, ये यहाँ पे 1.15। तो आपके जो पूरा पैराग्राफ है इसकी लाइन स्पेसिंग 1.15 हो चुकी है। साथ के साथ बता भी रहा हूँ मैं कि रूल क्या क्या है, वो सारे रूल आपको याद रखने हैं। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है रूलों की, ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हो। तो अपने लाइन स्पेसिंग 1.15 कर दिया, लेकिन इसमें साथ में लिखा हुआ है तथा मुख्य विषय वस्तु की लाइन स्पेसिंग डेड करनी है, ठीक है। तो जो आपके मुख्य विषय वस्तु होती है, जैसे कि अपने लेटर में जो मेन हेडिंग होता है, मेन हेडिंग नहीं माफ़ी चाहूँगा, जो मेन मुख्य विषय वस्तु होती है उसको क्या करना है, उसकी लाइन स्पेसिंग अपन को कितनी रखनी होती है, डेढ़ रखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पूरे लेटर की जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.15 करना, और फिर जो मुख्य विषय वस्तु है उसकी डेढ़ करना, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लिया मैंने मुख्य विषय वस्तु को, और यहाँ से मैं इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो डेढ़ कर दूंगा, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो आ गया समझ में। तो ये कुछ रूल हैं लेटर फॉर्मेटिंग के। यदि आपके पूरा लेटर फॉर्मेटिंग ही आ जाता है, वहाँ पे ज़्यादा नंबर का आ जाता है, तो फिर आपको इस तरीके से एक रूल फॉलो करके सारा ये करना है। नेक्स्ट है मुख्य बॉडी हमेशा जस्टिफाई अलाइनमेंट में रहेगी। तो ये जो मुख्य बॉडी है, मुख्य बॉडी का मतलब मुख्य विषय वस्तु जो अपन ने भी डेड करी थी, इसको हमेशा जस्टिफाई रखना है। क्या रखना है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, अलाइनमेंट क्या होता है और लाइन स्पेसिंग क्या होती है, पेज मार्जिन क्या होता है, पेज साइज क्या होती है, ठीक है। तो ये जस्टिफाई रखना है, तो मैंने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। मुख्य बॉडी हमेशा जस्टिफाई अलाइनमेंट में होती है यानी। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज 14 या 16 होती है। देखो फ़ॉन्ट साइज का भी बता रखा है इसने, फ़ॉन्ट साइज 14 या 16 रखनी है, ठीक है। और जो हेडिंग होता है, हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज बाकी के फ़ॉन्ट साइज से 2 अधिक रखना है। हेडिंग क्या होता है, जो आपके कार्यालय का नाम पता होता है ऊपर ही ऊपर, लेटर के ऊपर ही ऊपर, वो जो हेडिंग होता है उसको आपकी जो फ़ॉन्ट साइज है वह बाकी की फ़ॉन्ट साइज से 2 अधिक रखनी है। तो सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज 14 या 16 होनी चाहिए, या तो आप 14 रख लो तो फिर आप हेडिंग 16 रखोगे, और यदि आप फ़ॉन्ट साइज सब पूरे पैराग्राफ की 16 रखते हो तो फिर जो आपका हेडिंग है उसकी 18 रखोगे, ठीक है। यानी 2 अधिक रखनी है आपको हेडिंग की फ़ॉन्ट साइज। आई समझ में। फ़ॉन्ट साइज 14 या 16 होनी चाहिए। मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये लेटर ले लेता हूँ मैं वापस, ठीक है। अपना ये लेटर है, इस पूरे लेटर को सिलेक्ट कर लेंगे और पूरे लेटर की एक फ़ॉन्ट साइज ले लेते हैं 14 या 16 में से। तो मैं 14 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फ़ॉन्ट साइज मैंने इसकी 14 ले ली है, ठीक है। देख सकते हो फ़ॉन्ट की साइज़ 14 हो चुकी है, ठीक है। अब इसने बोला है कि फ़ॉन्ट साइज़ आपको 14 या 16 लेनी है, लेकिन जो हेडिंग है वह फ़ॉन्ट साइज से आपको 2 अधिक रखना है, ठीक है। जो हेडिंग का फ़ॉन्ट है वो 2 अधिक रखना है। इसको सेव कर देता हूँ मैं। तो देखो अपना हेडिंग कौन सा है इसमें, जो मेन ऊपर ऊपर जो नाम आता है, कार्यालय का नाम और पता। देखो इसने बोल रखा है कि फ़ॉन्ट साइज आपको 14 या 16 रखनी है, तो अपने 14 रख ली, लेकिन जो हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज बाकी के फ़ॉन्ट साइज से 2 अधिक होना चाहिए। तो 2 अधिक होना चाहिए, तो मतलब अपने जो राजस्थान कार्मिक विभाग लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर कार्यालय का नाम, तो इसको क्या करना है 2 और बढ़ा देंगे, यानी इसको 16 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से सेव कर देंगे। तो लेटर इस प्रकार के भी आते हैं, कार्यालय का नाम, तो अपन ने वह 2 अधिक कर दिया, ठीक है। 7वां रूल क्या है, देखो 7वां रूल ये है मित्रों कि जो आपके हेडिंग है, हेडिंग, हस्ताक्षर, विषय, संदर्भ और प्रतिलिपि,
एक तो आपके आते हैं हस्ताक्षर, आप सभी को पता है। एक विशेष संदर्भ आता है, ये भी आपको पता है। एक प्रतिलिपि आती है, ये भी आपको पता है। ये सब क्या करने हैं, बोल्ड करने। क्या करने हैं, बोल्ड करने। एक तो हेडिंग, हस्ताक्षर, विषय, संदर्भ और प्रतिलिपि। हेडिंग यानी आपके जो ऊपर ऊपर कार्यालय का नाम पता आता है लेटर के ऊपर वो, और हस्ताक्षर, अधिकारी के हस्ताक्षर, विशेष, संदर्भ और प्रतिलिपि, इनको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो सबसे पहले तो अपन हेडिंग क्या हो गया अपने, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, ये ऊपर ऊपर आता है, इसको बोल्ड कर दिया। इसके अलावा उसने बोला है कि आपको विषय और संदर्भ करना है। इसमें विषय और संदर्भ नहीं है क्योंकि ये अधिसूचना का फॉर्मेट है, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रतिलिपि, इसको भी बोल्ड करना है। जो लिखी हुई होती है प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है, तो इसको भी क्या करना है, बोल्ड करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। इसके अलावा हस्ताक्षर बोला है उसने, हस्ताक्षर को भी बोल्ड करना है। तो राज्यपाल की आज्ञा से, ये सेट नहीं कर रखा अपन ने लेकिन ये हस्ताक्षर ही है, ठीक है। जब अपन इसको पूरे लेटर को सेट करेंगे तो ये हस्ताक्षर ही है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ अधिकारी का नाम और उसके पद आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अधिसूचना, ये क्या है, अधिसूचना है, मेन पॉइंट है ये भी। इसको भी क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। तो जो जो चीज़ें मेन होती है उनको क्या करना होता है, बोल्ड करना होता है। हस्ताक्षर बोल्ड होते हैं, प्रतिलिपि बोल्ड होती है, हेडिंग जो होता है वो बोल्ड होता है, विषय बोल्ड होता है, संदर्भ बोल्ड होता है। अब देखो ये भी साइन है, प्रतिलिपि के बाद जो साइन होते हैं शासन सचिव के, वो भी अपन ने बोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मेन पॉइंट हैं जो मैंने उसमें लिखे हैं रूल में, वो सारे क्या करने पड़ते हैं, बोल्ड करने पड़ते हैं। 12 रूल है, 12 रूल का PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, दो कनेक्टेड लाइन को शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर यानी हाफ एंटर देते हैं। यानी जो दो कनेक्टेड लाइन होती है उनको हाफ एंटर देना है, और हाफ एंटर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट प्लस एंटर। शॉर्टकट की नहीं है, माफी चाहूँगा, एक साथ दो की अपन यूज कर रहे हैं। तो हाफ एंटर कैसे देते हैं, एक बार तो देखो, पहले मैं इसको क्या है लेटर को सेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। इसको सेंटर में कर देंगे, ठीक है। क्रमांक और दिनांक आपके आती है, हाँ बिल्कुल, तो क्रमांक अपनी जगह पे सही है। दिनांक को क्या कर देते हैं, दिनांक को थोड़ा उधर सेट कर देते हैं, तो जयपुर साथ आएगा, कोई स्थान का नाम हो तो दिनांक के साथ आता है ये। तो इसके आगे कर्सर रखेंगे, कर्सर रख के 2 बार टैब दबाना है आपको, ओनली कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो 2 बार टैब दबा दिया आपने, तो ये क्रमांक और दिनांक में क्या हो गई, जगह हो गई, ठीक है। चलो अपने अब आती है अधिसूचना, इसको भी सेंटर में करेंगे, जैसे आदेश लिखा होता है तो उसको भी सेंटर में करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके आगे मुख्य विषय वस्तु। अब मुख्य विषय वस्तु को क्या करेंगे, जो मुख्य विषय वस्तु स्टार्ट होती है ना, तो उसको टैब दबाते हैं। फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट होती है उसमें एक बार टैब दबाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, टैब दबाते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट वीडियो में आगे बनाऊंगा, आज तो मैं सिर्फ आपको रूल बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आते हैं अपने राज्यपाल की आज्ञा से, ये आ जाएगा राज्यपाल की आज्ञा से। फिर राज्यपाल का नाम है सुरेश कुमार नवल, तो राज्यपाल की आज्ञा से के बाद में 2 बार एंटर दबाना है, यानी जगह छोड़नी है बीच में साइन करने की, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको मैंने लेफ्ट कर दिया और इसको भी मैंने लेफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सुरेश कुमार नवल, ये राज्यपाल का नाम है, और शासन संयुक्त सचिव, सॉरी राज्यपाल का नाम नहीं है, ये शासन संयुक्त सचिव है, ठीक है। तो ये इसके नीचे आएगा। तो क्या करना होता है, इसको मैं एक बार सेंटर कर देता हूँ, ये भी नियम आएगा, ये मैं बताऊँगा आगे। इसको सेंटर करना होता है, सेंटर करने के बाद ऊपर आगे लिखे यहाँ इंक्रीज पे ओके करते हैं, और इस प्रकार से ले जाते हैं नियम के हिसाब से। तो और मैंने जो इससे पहले वाला वीडियो बताया था उसमें डायरेक्ट अपन लेफ्ट राइट वाले पे क्लिक करके ले जाते हैं, और इस पर भी मैंने आगे कर्सर रख के इसको भी मैंने इंक्रीज कर दिया, तो ये भी इधर आ चुका है। तो अभी आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कैसे होती है ये, ठीक है। एक बार मैंने ये लेटर सेट कर दिया। अब देखो इसको मैं एक आपको समझा देता हूँ कि जो हाफ एंटर है वो कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। इससे इंक्रीज डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन है। जब मैंने एफिशिएंसी टेस्ट पढ़ाया था तो ये जो चीज़ें छोड़ी थी, ये देखो ये अब काम आ रही है आपके। इंक्रीज डिक्रीज मैंने और तो बता रखा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि यहाँ से क्या होता है, ठीक है। तो देखो 2 कनेक्टेड लाइन के लिए हाफ एंटर देना होता है और बाकी सबके लिए फुल एंटर देना होता है, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट जो आपका रूल है वो नेक्स्ट रूल क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रूल है
हस्ताक्षर को एडजस्ट करने के लिए, देखो आ गया इसमें रूल आ गया वो, हस्ताक्षर को एडजस्ट करने के लिए पहले तो सेंटर अलाइनमेंट देते हैं फिर इंक्रीज करते हैं। तो देखो इसको मैं वापस पहले की स्थिति में सेट कर देता हूँ, जो आपके राज्यपाल आज्ञा से लिखा हुआ था। तो इसको कैसे सेट करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं पहले तो वैसा का वैसा ही सेट कर देता हूँ। तो हस्ताक्षर को सेट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले तो सेंटर अलाइनमेंट दिया जाता है, ठीक है। ये देखो अपने यहाँ पे सेट कर दिया इसको, जैसे पहले था ये देखो ऐसे लिखा हुआ था पहले, आपको पता है आज्ञा से लिखा हुआ था, राज्यपाल की आज्ञा से सुरेश कुमार। तो यहाँ से तो मैंने एंटर मारा एक सुरेश के आगे से, तो सुरेश कुमार नीचे आ गया। फिर 2 एंटर मारने हैं आपको, जगह छोड़ने के लिए 2 एंटर मारने हैं। फिर जो ये शासन संयुक्त सचिव है ये नीचे लाना है। तो ये कैसे लाया हूँ मैं, नीचे शिफ्ट प्लस एंटर के साथ लाया हूँ। फिर इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेंटर अलाइनमेंट दे दिया, ठीक है। अब राज्यपाल के आगे कर्सर रख दिया और इंक्रीज वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये चला गया। अब सुरेश के आगे रखूँगा कर्सर और इंक्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो ये हस्ताक्षर है ये सेट होता है, ठीक है। एक रूल ये है कि हस्ताक्षर को एडजस्ट करने के लिए सेंटर अलाइनमेंट तथा इंक्रीज इंडेंट करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, हस्ताक्षर को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट करते हैं फिर इंक्रीज इंडेंट देते हैं, ठीक है। हालांकि टेंशन मत लो आप, ये मैं सब बताने वाला हूँ आपको। ये इंक्रीज वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सारे नियम बता रहा हूँ अभी तो मैं आपको, फिर ये जो कैसे करते हैं इनको ये भी बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। क्रमांक व दिनांक के बाद, क्रमांक व दिनांक के बाद स्पेस देकर क्या आता है, ये 2 बिंदियाँ लगती है और फिर स्पेस देते हैं, ठीक है। तो यदि आपके वहाँ लेटर फॉर्मेटिंग में ये चीज़ नहीं दे रखी हो, क्रमांक के बाद 2 बिंदियाँ नहीं लगी हो, तो 2 बिंदियाँ होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। क्रमांक और दिनांक के बाद 2 बिंदियाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। कैसे, लेटर बता देता हूँ मैं आपको। ये आपके जैसे ये क्रमांक है और देखो क्रमांक के बाद स्पेस दे रखा है हल्का सा, एक स्पेस और 2 बिंदियाँ आ रखी है, वैसे दिनांक के बाद भी 2 बिंदियाँ आ रखी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और इन बिंदियों से पहले भी स्पेस है और इनके बाद भी स्पेस है, स्पेस का मतलब जगह छोड़ रखी है अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ेंगे, माफी चाहता हूँ, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल है विषय व संदर्भ के बाद, विषय व संदर्भ के बाद स्पेस देकर, विषय और संदर्भ के बाद स्पेस देकर 2 बिंदियों के साथ में जो आड़ी जो लाइन होती है वो भी लगानी है। देखो यहाँ पे इसमें तो नहीं है, इसमें विषय और संदर्भ नहीं है क्योंकि यदि सूचना है, फॉर्मेट अलग है लेटर का। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ एक बार, है ना, इसको लिख के बता देता हूँ मैं। तो जैसे कि विषय लिखते हैं अपन, विषय, और विषय के बाद 2 बिंदियाँ लगाते हैं और ये लाइन डालते हैं, इसका बोल रहा है ये। तो ये आपको विषय और संदर्भ के बाद लगानी है। ये देखो मैंने आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे 2 बिंदियाँ और आडी लाइन दे रखी है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे। तो ये विषय और संदर्भ के बाद ऐसे आपके उसमें लेटर फॉर्मेट में, जो लेटर फॉर्मेटिंग करो आप तभी ये होनी चाहिए, इनको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये भी, इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो है विषय, संदर्भ तथा पैराग्राफ। आपका विषय हो या संदर्भ हो या पैराग्राफ हो, जब भी स्टार्ट होता है तो उसकी पूरी लाइन को टैब दबाकर स्टार्ट करना है। और सभी में टैब एक लाइन में होते हैं, ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि विषय में टैब 2 बार दबा दिया और संदर्भ में टैब 1 बार दबा दिया। जैसे कि देखो यहाँ पे ये पहले पूरा पैराग्राफ था, फिर मैंने बोला था स्टार्ट हो रहा है तो एक बार टैब दबा के स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरी लाइन में जगह छोड़नी है। वैसे ही ये पैराग्राफ खत्म होने के बाद जो नई लाइन स्टार्ट हो रही है, एंटर उपखंड अधिकारी के दंडादेश के विरुद्ध नियम 23 में निर्दिष्ट प्राधिकारी, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, उपखंड अधिकारी के आगे कर्सर रख के एक बार टैब दबाना है। तो देखो से दोनों बराबर लाइन में आ रहे हैं। ये देखो मैं लाइन बता देता हूँ आपको, एक ही लाइन में है, टैब से एक बार दबाना है तो एक बार में ये बराबर आ जाएंगे। तो ऐसे बराबर रखना है आपको, ये कोई भी लाइन स्टार्ट हो उससे पहले। और विषय हो तो विषय को भी ऐसे ही एक बार टैब दबाना है और संदर्भ को भी ऐसे ही एक बार टैब दबाना है। अधिसूचना में विषय संदर्भ नहीं आता है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको साथ के साथ ही फॉर्मेट में बताता भी चल रहा हूँ, ठीक है।
हालांकि आपको समझ में नहीं भी आए कोई चीज़ तो आप टेंशन नहीं लेना, ये सारी चीज़ें मैं आपसे करवाने वाला हूँ। 2-3 वीडियो आएंगे अभी, क्योंकि लेटर फॉर्मेटिंग में पूरी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो देखो, शासन संयुक्त सचिव को मैंने सेंटर कर लिया, जैसा कि बताया था कि हस्ताक्षर को सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले सेंटर अलाइनमेंट और फिर इंक्रीज। तो मैंने सेंटर अलाइनमेंट किया है और फिर इंक्रीज कर दिया, बराबर में आ गए, ऊपर के और नीचे के बराबर हैं, और 2 बार एंटर दबा दिया। कितनी बार एंटर दबाना है जगह छोड़ने के लिए? 2 बार। हस्ताक्षर वाले जो एंटर मारना है वो 2 बार एंटर मारना है, ठीक है। हालांकि सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार से आपके जो ये लेटर है, ये देखो सेट हो चुका है। अपने पूरे 12 नियम से अपन ने इस लेटर को क्या किया है, सेट किया है, ठीक है। अब 12 में से आपके 5 नियम तो आपके समझ में आ ही गए होंगे। तो इस प्रकार से ये लेटर सेट करना होता है, इसके ये नियम होते हैं सेट करने के, ठीक है। यदि आपके पूरा लेटर फॉर्मेटिंग पूछ ले या 50 में से 25 नंबर का लेटर फॉर्मेटिंग आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको इन रूल को फॉलो करके ही लेटर फॉर्मेटिंग करना है। ये देखो, एकदम शानदार लग रहा है, लेटर सेट हो चुका है, ठीक है, देख सकते हो आप। अब ये जो जैसे मैंने लेटर सेट किया है, इसको मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। इसमें सिर्फ मैंने आपको रूल बताए थे कि क्या क्या रूल है, ठीक है। और यदि आपके ज़्यादा नंबर का नहीं आता है लेटर फॉर्मेटिंग, एक ही क्वेश्चन आता है और छोटा सा क्वेश्चन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन दे दे वो, तो फिर ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो में कि कैसे आपको करना है, ठीक है, वही मेन मेन। तो एक बार फिर रूल की तरफ बढ़ लेते हैं, क्या क्या रूल होते हैं। पहला रूल तो ये है, देखो मैं ध्यान से देखना एक बार फिर, ताकि आपको रूल याद हो जाए। पेज साइज A4 होती है, तो आपको जो पेज साइज है वो A4 लेनी है। यदि पहले से ही A4 है तो कोई समस्या नहीं है। सेकंड रूल क्या है, अब सेकंड रूल पे आ जाओ। सेकंड रूल है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन एक होना चाहिए पूरा, लेकिन लेफ्ट का जो पेज मार्जिन है वो 1.5 होना चाहिए, ठीक है। तो टॉप बॉटम और राइट का तो आपको 1 पीटी और लेफ्ट का 1.5 पीटी, ठीक है। तीसरा जो रूल है, वो तीसरा रूल क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग दोनों ही 0 होनी चाहिए। तो जो बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग होती है वो आपको क्या करनी है, 0 करनी है, ठीक है। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये है, लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है, ठीक है। जो पूरा लेटर होता है उसमें लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है, लेकिन जो आपके मुख्य विषय वस्तु होती है उसकी लाइन स्पेसिंग 1.5 होती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है मुख्य बॉडी, यानी कि जो मुख्य विषय वस्तु है उसको जस्टिफाई अलाइनमेंट देना है। ये मैंने कल के वीडियो में बताया है आपको, ठीक है। और सेंटर का मैंने समझा ही रखा है आपको, इसमें मैंने सेंटर का रूल नहीं लिखा कि सेंटर में कार्यालय का नाम, वो कार्यालय का जो नाम होता है वो सेंटर में सेट करना होता है, वो मैंने कल के वीडियो में आपको समझा दिए मोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ़ॉन्ट साइज जो है फ़ॉन्ट की, वो आपको 14 या 16 रखनी है, लेकिन जो हेडिंग की जो फ़ॉन्ट साइज है, जो आपके लेटर में ऊपर ही ऊपर जो हेडिंग आता है कार्यालय का नाम, उसकी बाकी की फ़ॉन्ट से 2 अधिक होनी चाहिए। यदि आपने 16 रखी है तो 18 और 14 रखी है तो 16, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज ये रखनी है। नेक्स्ट जो रूल है वो है हेडिंग, हस्ताक्षर, विशेष, संदर्भ और प्रतिलिपि, इनको क्या करना है, बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब गोरा काला, ठीक है, ताकि ये जो दूसरे शब्द हैं उनसे अलग दिखे। हेडिंग अलग दिखे, हस्ताक्षर अलग दिखने चाहिए, विषय अलग दिखना चाहिए, संदर्भ और प्रतिलिपि ये अलग दिखने चाहिए। तो इसके लिए आपको ये बोल्ड करने हैं, ठीक है। ये भी रूल के अंतर्गत आता है। आप टेंशन ना लो, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है वो है 2 कनेक्टेड लाइन को हाफ एंटर देना है। हाफ एंटर देने के लिए क्या करना है, आपको पहले शिफ्ट को दबाना है और फिर एंटर को दबाना है, ठीक है। बाकी जो दूसरी लाइनों को कनेक्टेड जो दूसरी लाइनें हैं उनको फुल एंटर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हस्ताक्षर को एडजस्ट करने के लिए, जो आपके नीचे हस्ताक्षर होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए कुछ स्टेप दिए आपको कि पहले उनको सेंटर अलाइनमेंट में लाओ, फिर उनको इंक्रीज करते हुए किस साइड में ले जाओ, आप राइट साइड में ले जाओ, ठीक है।
यदि आपके ज़्यादा नंबर का ये लेटर आता है तो आप इन स्टेपों को फॉलो करना, और ऐसे भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने सीधा सा आपको बता रखा है कि राइट पे क्लिक कर दो, आपके जो हस्ताक्षर है वो राइट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट है क्रमांक को दिनांक के बाद स्पेस देकर 2 बिंदियां लगानी है, फिर स्पेस देना है। वैसे ही विषय और संदर्भ में भी क्या करना है, विषय और संदर्भ में भी आपको विषय के बाद स्पेस देना है, 2 बिंदियां और जो आड़ी लाइन होती है वो डालनी है। वैसे संदर्भ के बाद भी 2 बिंदियां आड़ी लाइन डालनी है और स्पेस देना है। ठीक है, और जो 12वां रूल है वो 12वां रूल क्या है, जब आपका विषय संदर्भ और जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होने से पहले एक बार आपको टैब दबाना है। विषय से पहले भी एक बार टैब दबाना है, संदर्भ से पहले भी एक बार टैब दबाना है, और पैराग्राफ से पहले भी जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है उसके पहले एक बार टैब दबाना है। ठीक है, और सभी टैब एक लाइन में होने चाहिए। तो ये 12 रूल है और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखी है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और इस वीडियो में मैंने ये 12 के 12 रूल आपको लेटर में जाके बता भी दिए हैं। फिर भी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि नई नई चीज़ें एक साथ नहीं आती है समझ में। तो अपन अभी जो 2-3 दिन जो वीडियो डालूंगा मैं, अभी आपके टाइम है तो उसमें समझ जाओगे। ठीक है।